इस साल की 5 नवंबर को साईं लीला शाह जी महाराज का निर्वाण दिवस है। हमारे प्यारे गुरुदेव श्री आशाराम जी बापू अपने प्यारे गुरुदेव ब्रह्मज्ञानी संत साईं लीला शाह जी महाराज की हर छवि, हर बात को अपनी आँखों में ही नहीं बल्कि अपने दिल के हर कोने में बसाए रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, देवा क्षेत्राणि तीर्थाणि दर्शन स्पर्शनार्चने शयने पुनन्ति कालेन तद्यप्यार्थ मेक्षया। देवता और पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो दर्शन से, स्पर्श से, अर्चन से, आचमन आदि से धीरे धीरे बहुत दिनों के बाद पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुषों की वाणी, संत पुरुषों का दर्शन, संत पुरुषों का सानिध्य दृष्टि मात्र से जीवों के हृदय को पवित्र करता है। और यह तीर्थ और देवता पवित्र करने का सामर्थ्य देव मूर्तियों को भी इन संतों के स्पर्श और निगाहों से सामर्थ्य प्राप्त होता है। ऐसे मुनीश्वरों के आत्मविश्रांति की महिमा जीवों को बताकर हर जीव उस आत्मविश्रांति का अधिकारी है, ये प्रेरणा दे रहे श्री कृष्ण। शिव जी कहते हैं, हे उमा धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता। जिन्होंने अंधकार मिटाकर आत्म प्रकाश में विश्रांति पाई और अपनी मधुर मुस्कान से, चिंतवन से, वाणी से, अपनी अटखेलियों से, अपने हिलचाल से समाज के दुख, शोक, पाप, ताप, अज्ञान और कलह को हरकर भक्ति, ज्ञान और आनंद भर देते हैं, ऐसे पुरुष तो चलते, जिगते, जागते तीर्थ हैं। नानक कहते हैं, सगल समगरी तुम्हारी सूत्रधारी। 5-25 आदमी किसी को मानते हैं तो हवा में उड़ते भाई साहब, 2-5 हजार किसी का आदर करते हैं तो उसकी तो रौनक निराली होती। जहाँ लाखों लाखों भक्त निगाहें डालकर चरण चुम्बन करने की मनोमन मनोतियां मानते और वांछा करते हैं, ऐसे नानक बोलते हैं, सगल समगरी तुम्हारी सूत्रधारी, तुमसे होए सो आज्ञाकारी, तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। क्या नम्रता है फकीर तेरे दिल में, कैसे संत रहे तुम्हारे भारत में। कबीर जी ताना बुनते हैं, कपड़ा बनाते हैं, सिर पर उठाकर ले जाते बाजार। लोग वैरायटी देखकर, कपड़े की क्वालिटी देखकर भाव पूछने से हिचकते हैं। कबीर कहते, राम जी आओ न, राम जी के लिए बना है, राम जी ने कतवाया है और राम जी ही पहनेगा, महंगा नहीं है। जो और भाव दे रहे उनसे भी थोड़ा सस्ता ले जाओ मेरे राम जी। कैसी है नम्रता। एक एक संत के जीवन की एक जरा सी बात सुनते, छूते, बोलते तो हृदय निर्दोष नारायण की करुणा वरुणा से भर जाता है। साईं तुम बापू क्यों बने कि ऐसे बापुओं के कथाएं सत्संग सुनकर हम बापू के दीवाने हो गए, तो बापू ने बापू बना दिया, अब हम क्या करें। लीलाशाह प्रभु 10 महीना समाज में घूमते, 2 महीना हिमालय के उस नैनीताल के जंगलों में रहते, एकांत में रहते हैं, अच्छी अच्छी पुस्तकें मंगवा कर धरते हैं। सुबह घूमना भी हो जाएगा और थोड़ी सेवा हो जाएगी। स्त्रियों के लिए महान नारी पुस्तक जैसा, युवकों के लिए यौवन सुरक्षा पुरुषार्थ परम देव, भक्तों के लिए ईश्वर की और जीवन विकास आदि इस प्रकार की पुस्तकें अपने सिर पर गठरी बांधकर वो महापुरुष 84 साल की उम्र वाला क्या पढ़िए है उस फकीर को, क्या पढ़िए उस देवता पुरुष को। देवता भी जिसके चरणों की धूल सिर पर लगा के अपना भाग्य बना सकते, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी होते वो संत। गठरी सिर पर उठाते 84 वर्ष का वो युवराज
कोई अनजाने में कहता कि बूढ़े बाबा बोले बूढ़ा तेरा बाप, बूढ़ा तेरा दादा। लीलाशाह 84 साल का जवान है। उतरते हैं पहाड़ी, दिखती दूसरी पहाड़ी सामने, लेकिन 5, 7, 10 किलोमीटर तो हंसते हंसते हो जाए। दूसरी पहाड़ी पर बसा हुआ देहाती गांव, 5, 25, 50 झोपड़ों का गांव। वहां जाते हैं, लोगों को एकत्रित करते हैं, काजू किशमिश गठरी बांध के ले जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देते हैं, ये पुस्तक ले लो, आज रविवार है, अगला रविवार छोड़कर उसके बाद आऊंगा, जो अच्छा लगे वो लिख लेना, और फिर ये पुस्तकें ले जाऊंगा, दूसरी दे जाऊंगा। ये कैसा मोबाइल हाउस है, 11 नंबर की गाड़ी में उन गरीब गुरबे हिमालय की उन खाइयों में बसे हुए लोगों का भी ख्याल रखने वाले लीलाशाह, तेरी लीला का क्या बयान किया जाए। अगर वे इस प्रकार नगर नगर डगर डगर नम्रता के धनी, समता के धनी, उदारता के धनी, प्रसन्नता के धनी बादशाह नहीं घूमते तो आसुमल शक्कर बेचता रहता और दिन रात थोड़ा बहुत मंदिरों में जाता और भगवान को गिड़गिड़ाता कि बस इनकम टैक्स वाले से बचाना, सेल टैक्स वाले से बचाना, अच्छा धंधा चले, अच्छा ये चले और तेरा दर्शन हो जाए, हम तेरे काबिल नहीं। इतना कह कहा के बूढ़ा हो के हम मर जाते। लेकिन उन दाताओं ने, उदार आत्माओं ने अपना समाधि, अपना एकांत, अपना ब्रह्मानंद छोड़कर नाव गांव नगर नगर तुम्हारे मुंबई में भी आए, तो तुम्हारे छोटे से इलाकों देहातों में भी गए और सिंगापुर भी गए। अगर वे महापुरुष उदार आत्मा न होते तो हम लोगों का क्या हाल होता।